हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं जो हम सीख रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहले तो इन पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालना है, उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखते हैं, जैसे भी बताया था पिछला क्वेश्चन उसी टाइप से करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। लिखा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ले लिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जब हमारा इक्वेशन लिखा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हम ए और सी का मल्टीप्लाई करते थे, जो आता था उसका प्राइम फैक्टर निकालते थे, दो नंबर का पेयरिंग करते थे, बी के प्लेस से रिप्लेस करते थे, सॉल्व करते थे कॉमन लेकर के। बट देखो यहाँ पे तो तीनों टर्म है ही नहीं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, बट एक्स वाला टर्म यहाँ पे है नहीं। जो एक्स वाला टर्म होता है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। नॉर्मल पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में, जैसे हमने लिखा था पहला क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखो इसमें तीनों टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला भी है, एक्स वाले भी है और नंबर वाला भी है, मतलब ax स्क्वायर भी है, bx भी है और c भी है। बट ये दोनों जो पॉलिनोमियल है, देखो इसमें तीनों टर्म नहीं दिया है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो ही टर्म है, इसमें भी दो ही टर्म है। तो जब कभी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें तीनों टर्म नहीं दिया है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर यही वाला क्वेश्चन पूछता है, बच्चे लगते हैं ए और सी का मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर निकालने। अब जब इसमें ए और सी रहेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे और किसको बनाएंगे। तो ध्यान देना बात को, जब किसी भी पॉलिनोमियल में तीनों टर्म नहीं दिया होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, केवल दो टर्म दिया होगा। देखो इसमें भी दो टर्म दिया है, इसमें भी दो टर्म दिया है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स का जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप ये है कि कॉमन निकालते हैं। कॉमन, टेकिंग कॉमन। अगर कॉमन नहीं होता तो पुट कर देंगे एफ एक्स को जीरो के इक्वल। ये दो स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। पहले देखेंगे कॉमन है क्या कुछ, अगर कॉमन नहीं होता तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो जीरोज निकलेगा। जैसे यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में, एफ एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। अगर मान लो यहाँ पे x होता तो हम बोलते सर दोनों में x है, x कॉमन ले लिया जाए। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल 5 अकेला है, कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे एफ एक्स को जीरो। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज एफ एक्स को जीरो के इक्वल कर देंगे। और एफ एक्स है क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को जीरो के इक्वल कर देंगे। हमें x चाहिए, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, उधर माइनस था, इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो x हमें निकालना है, स्क्वायर जब इधर ट्रांसफ़र होता है तो इधर जो भी नंबर होता है रूट में आ जाता है और प्लस माइनस लग जाता है। तो देखो हमको x की दो वैल्यू मिल गई, एक प्लस का रूट 5, एक को माइनस का रूट 5। देयरफॉर अब बता सकते हैं कि अल्फ़ा जो होगा, अल्फ़ा मतलब फर्स्ट रूट, प्लस का रूट 5 आ जाएगा और बीटा जो आ जाएगा माइनस का रूट 5। ये आपका जीरोज हो गया। क्लियर है बात। तुम देखा कि जीरोज निकाल लिया इसका। अब कह रहा है कि अगर जीरोज निकालना केवल बोलना होता तो मैं इतना करके छोड़ देता, लेकिन हमसे बोला है कि वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, लिखेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जीरोज तो यही है ना, इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब इसे याद रखेंगे, अल्फ़ा कितना है रूट 5 प्लस बीटा कितना है माइनस का रूट 5 है, तो ब्रैकेट लगा देंगे। देखो माइनस का रूट 5 है इक्वल टू माइनस फार्मूले का है बी कितना है। देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करेंगे इससे, देखो मैं दोबारा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये पॉलिनोमियल था, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो उसको ए बोलते हैं। तो देखो, और एक्स कॉफिशिएंट क्या बोलते हैं, बी। इसमें एक्स दिख रहा है क्या, नहीं ना, एक्स स्क्वायर तो है बट एक्स वाला पार्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब जो वाला पार्ट नहीं है उसके कॉफिशिएंट जीरो रहे होंगे, समझ रहे हो। मगर हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5, देखो सॉरी माइनस 5 तो माइनस 5। इसमें एक्स वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब एक्स वाला पार्ट जीरो रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो या तो हम डायरेक्ट बी की वैल्यू जीरो लिख दें, या इसको इस तरीके से लिख करके कंपेयर कर लें कि एक्स वाला पार्ट तो इसमें है नहीं,
मतलब एक्स का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो बी की वैल्यू कितनी है कि 0। समझ आ रहा है बात कि नहीं? अगर समझ ना आए तो डायरेक्ट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट को ही तो बी बोलते हैं, बट इसमें एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसको 0 हो जाएगा। अब अपॉन ए देखो किसका पार्ट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 0 नहीं बोलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है, वैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो नीचे 1 लिखेंगे। अब 0 अपन कुछ भी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, √5 तो है प्लस माइनस माइनस √5, ये भी कट गया तो 0 = 0 आ गया ना। तो देखो सम ऑफ जीरोज और इसका कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ गया ना, तो सम वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लो, तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है ना। अल्फ़ा कितना है √5, बीटा कितना है -√5, समझ आ रहा है। इक्वल टू C क्या है, देखो कंपेयर करो, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो C की जगह क्या है -5, C की जगह क्या है -5, तो यहाँ -5 लिख दो। अपॉन A क्या है, देखो A की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को A बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो चाहे इसको देखो चाहे इसको, इसी को हमने ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का बगल क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ 1 होता है, नीचे 1 लिख देंगे। आगे देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। √5 को √5 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, हमने बताया था √a × √a हो जाता है, √2 × √2 2 हो जाता है, वैसे √5 × √5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है, √5 5 हो जाएगा इक्वल टू -5। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इसके कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ गया ना, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। समझ आ रहा है क्या? तो इस टाइप से जब कभी तीनों टर्म्स नहीं दिए होंगे तो वैसे क्वेश्चन का जीरोस कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको रिवाइंड करिए, ध्यान से देखिए हमने क्या बात बताया है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिए, ठीक है। आप सेकेंड ट्राई कर लीजिएगा तब सोल्यूशन देखिएगा। तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आप ट्राई कर लिए वीडियो पर पॉज करके, उसके बाद आंसर मैच कर लीजिएगा। तो देखो हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, तो पहले लिख लेंगे लेट, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम fy मान लेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है y है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y² प्लस का 10y। अब देखो इसमें भी तीनों टर्म नहीं दी है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए पॉलिनोमियल, तीनों टर्म होना चाहिए। स्क्वायर वाला पार्ट तो है, y वाला पार्ट तो है, ठीक है। अगर यहाँ y है तो y यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ay² प्लस by प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पे c वाला टर्म है ही नहीं। तो हमने भी बताया था कि जब तीनों टर्म ना दिया हो तो क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। देखो पहले कॉमन लेंगे, अगर कॉमन कुछ नहीं आता तो डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट करके जीरोस निकाल लेंगे। तो देखो पहला स्टेप है कॉमन लेना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ ना, 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ। देखो 5 दोनों में है, 5 कॉमन आ गया, y भी दोनों में है तो 5 कॉमन आ गया, तो 5 निकाल लोगे यहाँ से क्या बचेगा, केवल y बचेगा, प्लस है प्लस लगा दिया, इसमें से 5 और y कॉमन ले तो केवल 2 बचेगा। समझ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया फैक्टर निकल गया, मतलब कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर हो गया। हमें जीरोज निकालना है तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज, फॉर फाइंडिंग जीरोज fy को 0 के इक्वल कर देंगे। fy है क्या हमारा 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे 5y को 0 के इक्वल ले लेंगे, ये भी एक ब्रैकेट का काम करेगा। अब इसको भी y प्लस 2 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे, जैसे करते तो वैसे ही। हमें y चाहिए, 0 है ही, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाता है, तो 0 को किसी से डिवाइड करते हो जाता है 0, तो y की वैल्यू क्या गया 0। यहाँ देखो y इक्वल टू 2 उधर जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +2 है, ट्रांसफर होने के बाद कितना हो जाएगा -2। इसी को हम अल्फ़ा बोल दिया करेंगे, इसी को बीटा बोल दिया करेंगे। तो हमारे जीरोज निकल गया। हमसे पूछा था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जीरोज निकल गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो सेम वही कहानी, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। लिखेंगे वेरिफिकेशन, लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है ना।
तो अल्फ़ा कितना है हमारा, देखो अल्फ़ा था 0 प्लस बीटा कितना था -2 इक्वल टू माइनस बी। देखो माइनस बी तुम्हें चाहिए तो पहले इस पॉलिनोमियल को हम यहाँ लिख लेते हैं 5y² प्लस 10y। इसको कंपेयर करेंगे ay² प्लस by प्लस सी से। अभी तक हम x से कंपेयर करते थे ax² प्लस bx प्लस सी से, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल y है तो y से कंपेयर करेंगे। तो देखो माइनस तो फार्मूले का है, b क्या है, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, ठीक है। तो b की जगह क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा मैं, अपॉन a कितना है, देखो y² कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो यहाँ पे y² कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है बात। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, इधर भी कितना आ गया -2। जब दोनों इक्वल आ गया इसका मतलब सम वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, हाँ c/a। अब तो तुमको ये रट देना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, c कितना है, देखो c जहाँ कुछ नहीं हो यहाँ पे देखो y² वाला पार्ट है, y वाला पार्ट है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 मान सकते हैं ना। c की वैल्यू कितना है 0। अब a कितना है, y² कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है 5। और देखो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, और 0 किसी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। 0 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। समझ आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। वीडियो को रिवाइंड करके ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको पॉलिनोमियल दिया था, हम जीरोस फाइंड कर रहे थे। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको जीरोस दे दिया रहेगा, पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। देखो टाइप 2 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, आपको जीरोस गिवन रहेगा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x), मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल रहा होगा जिसके जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा, तो हमको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, f(x) इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं जीरोज का सम। जीरोज दिया रहेगा, आप सम कर दीजिएगा, इंटू x प्लस जीरोज का प्रोडक्ट। तो जब कभी आपको जीरोज दिया रहेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म करना रहेगा, पॉलिनोमियल बनाना रहेगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 एंड -3। ये जीरोज दिया है, क्या दिया है जीरोज, जीरोज मतलब अल्फ़ा और बीटा। तो लिखेंगे सोल्यूशन, हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है जीरोज दिया है, जीरोज मतलब अल्फ़ा दिया है 1 और बीटा दिया है कितना -3। हमें पता है कि जब जीरोज दिया होता है तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, इस फार्मूले से। जब हम ये फार्मूला यूज करें तो हमें नीड किसका होगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो हम पहले निकाल लेते हैं, लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू है 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -3। अब 1 में से -3 निकालोगे तो -2 आ जाएगा, मतलब आपको सम कितना मिल गया -3। जीरोज का सम कितना आ गया -3। समझ आ रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, क्योंकि हमको नीड पड़ेगा उसका। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना था 1, बीटा कितना है -3। जब 1 का -3 मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया -3। हमें तो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू, ये फार्मूला रहेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² तो लिख देंगे, माइनस से माइनस लिख देंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। ये माइनस तो फार्मूले का है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू -3 आया था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिख दिया है, इंटू एक्स होता है x लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना निकला है -3, तो यहाँ -3 रख देंगे, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव आएगा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दो, f(x) इक्वल टू x² तो है ही, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस -3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसके जीरोज क्या थे 1 और -3। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है, कैसे घुमाता है देख लीजिए।
देखिए हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट 12। अब सुनो, पिछली बार क्वेश्चन में क्या दिया था कि हुज जीरोज आर, वहाँ पे जीरोज दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ हुज जीरोज। ये सम ऑफ जीरोज दिया है, मतलब सोल्यूशन लिखेंगे, हमें सम ऑफ जीरोज दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। उस बार जीरोज दिया था, उस बार अल्फा बीटा दिया था, इस बार क्या दिया है, सम ऑफ हुज जीरोज, मतलब जीरोज का सम दे दिया है 8 एंड देयर प्रोडक्ट दे दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 12। हमें यही लैंग्वेज पकड़ना है। आपसे बोलेगा पॉलिनोमियल फाइंड करो, इफ़ इट्स जीरोज आर, जीरोज बोलेगा तो अल्फा बीटा दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया रहेगा तो हम सम प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन अगर बोल देगा ऐसे सम ऑफ हुज जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोल दिया मतलब डायरेक्ट ये अल्फा बीटा ही दे दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। तो हमको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमने देखा था तरीका ना, पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो सम ऑफ जीरोज दिया है तो डायरेक्ट रख देंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस फार्मूले का है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 8, तो मैं 8 एक्स लगा दूंगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है क्या? तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, जिसको हम टाइप थर्ड बोल सकते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या था, जीरोज निकालना था, टाइप सेकंड में जीरोज दिया था, पॉलिनोमियल निकालना था। अब टाइप थर्ड में क्या है कि अल्फ़ा बीटा के रिलेशन से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, टाइप थर्ड में इसको ले रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते, ये आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिख सकता है, 2 मार्क्स में दिख सकता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, सीखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सही है, अल्फ़ा बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, तो इनकी वैल्यू बतानी है। तो समझो ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन ऐसे शुरुआत होगा कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, तो आपको क्या करना है, सम निकाल लेना है और प्रोडक्ट निकाल लेना है। हमेशा जब कभी क्वेश्चन शुरू होगा, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, आपसे के की वैल्यू पूछ देगा, पी की वैल्यू पूछ देगा, या ऐसा कुछ पूछ देगा, तो जहाँ कहीं शुरुआत है अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो आपको हमेशा 2 चीज़ निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन। लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल टू, हमको दिया है, क्या दिया है, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, चलेगा। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज निकाल लो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, पीछे सिखाया था। ठीक है, तो माइनस बी क्या है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो एक्स कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं बी। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, ए की वैल्यू देखो 6 है, एक्स कॉफिशिएंट को बी बोलते हैं, बी की वैल्यू क्या है 1 है, सी की जगह क्या है -2, आप कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस, तो फार्मूला का बी की वैल्यू कितना है, देखो बी किसको बोलते हैं, एक्स कॉफिशिएंट को, यहाँ पे एक्स कॉफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो 1 है, अपॉन ए कितना है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए की जगह क्या है यहाँ पे 6 है, तो -1/6, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -1/6। समझ आ रहा है क्या? ऐसे ही सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, याद है, तो c कितना है, देखो c से कंपेयर करो तो c की जगह -2 है, अपॉन a कितना है, a की जगह देखो कितना है 6, इसको काटोगे 2 1 जा 2 3 जा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, -1/3, कितना आ जाएगा, -1/3। तो जब कभी क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा से स्टार्ट होगा, कुछ भी पूछे आपसे, आप 2 काम करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, निकल गया। अब जो वैल्यू पूछा है बारी बारी से लिखो। तो पहले मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकेंड वाला पार्ट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस का अल्फ़ा बीटा,
देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा हमको इसकी वैल्यू पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है ना, कितना है -1/6 यहाँ लिख लो, प्लस अल्फ़ा बीटा भी आपके पास है, कितना है -1/3। क्लियर है बात। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, -1/6 है ही, प्लस माइनस होता है -1/3, चलेगा। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, 6 और 3 का एलसीएम होता है 6, डिवाइड करेंगे 6 को 6 से तो 1 आएगा, 1 × -1 तो -1 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस होता तो प्लस लिखता, 3 को डिवाइड करोगे 6 में तो 2 आ जाएगा, 2 × 1 तो 2 आ जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा अपॉन 6, काटोगे 3 1 जा 3 2 जा, तो फाइनली कितना आ जाएगा -1/2। क्लियर बात, कितना आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट का आंसर कितना आ गया, -1/2। क्लियर है। अब फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, हमें इसे सॉल्व करना है। तो जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। डिवाइड करोगे इसको तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा का बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है -1/3, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है क्या, नहीं, तो इसे फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए एक रेडीमेड फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, उसे याद कर लीजिए। देखो फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का। तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ये काम रफ पे कर लेंगे साइड में। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -1/6 लिख लो, -1/6, स्क्वायर लगा दो, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है -1/3, तो -1/3 लिख लो। समझ आ रहा है। देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, चलेगा। ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा, ठीक। डिवाइड करोगे इसको तो 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 12 हो जाएगा, 12 × 2 24, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 25/36। समझ आया क्या, 24 और 1 25/36। ये किसकी वैल्यू आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो मुझे तो इसके लिए चाहिए था, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली, तो मैं लिख दूँगा 25/36 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -1/3, -1/3 लिख देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं देख लो ध्यान से, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख देते हैं 25/36, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, माइनस लगा माइनस तो लगा रहेगा, जो कटेगा काटो, देखो ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो फाइनली देखो ध्यान से, तो यहाँ 25 बचा, 25 इंटू -1 तो -25 हो जाएगा, अपॉन 12 इंटू 1 तो 12 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आया क्या। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी इसे शुरुआत किया रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं, किसी पॉलिनोमियल का इस टाइप की वैल्यू पूछेगा तो आप दो काम हमेशा करिएगा, सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, फिर जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा, अपने से इस टाइप के क्वेश्चन बुक में से देख के ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसकी स्टार्टिंग कैसी है, अल्फ़ा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो जैसे अल्फ़ा और बीटा जीरोज किसी पॉलिनोमियल को हो, आप क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दिया है, एक आपको रिलेशन भी दे दिया है, तो कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्फ़ा बीटा किसी पॉलिनोमियल का जीरोज है तो पहले वो दो रिलेशन लिख लो, तो लिखते हैं सोल्यूशन, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। मैंने इसको लिख लिया पहले, अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोज हैं, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस तो फार्मूला का b की जगह क्या है, देखो
इसको कंपेयर कर लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बी की जगह क्या है -5, तो हो जाएगा -5। ये माइनस फार्मूले का है, बी की वैल्यू है -5 अपॉन ए कितना है, ए की जगह क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/1 बोले तो 5, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 5। समझ में आया बात। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जो निकाल लो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है C/A, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, C कितना है, C की जगह क्या है देखो K है, अपॉन A मतलब क्या 1, A मतलब क्या 1, ये A है, एक जगह क्या 1 है, तो फाइनली हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा K। समझ आ रहा है क्या। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। एंड देखो हमें एक इक्वेशन गिवन है तो लिख देंगे हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 मान लो ये क्या है गिवन है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, क्योंकि देखो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमें अल्फ़ा बीटा मिलेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो K की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले मैं 1 को लिख ले रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है 1। देखो केवल मैं ऐड करूँगा ना तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल था साइन अपोजिट है तो मैं ऐड करता हूँ। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और 1 6। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, अगर सब्ट्रैक्शन करता तो इसका प्लस है तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस है तो माइनस हो जाता, बट एडिशन साइन चेंज नहीं होता, जो अपोजिट साइन होते हैं वो कट जाते हैं। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया इक्वल टू 5 और 1 6 हो गया। तो अल्फ़ा कितना आ गया 6 तो था, 2 जाएगा डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो अल्फ़ा कितना आ गया 3। समझ आ रहा है क्या। अब इस अल्फ़ा को उठा करके इक्वेशन 2 में 3 में रखो या 4 में 1 में रखो या 2 में, आपको बीटा मिल जाएगा। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 सिंपल है, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सिंपल है, थर्ड में रख रहा हूँ मैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना था 1, अल्फ़ा की वैल्यू देखो मिल चुका 3, तो मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ कि नहीं, माइनस बीटा इक्वल टू 1 चलेगा। हमें बीटा चाहिए ना, तो माइनस बीटा को यहाँ बचाओ, उधर 1 था, 3 ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और -3, साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, बड़ा है निगेटिव वाला तो -2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो बीटा कितना आ जाएगा 2। समझ आ रहा है बात। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा जीरोस दिया था इसका, तो हमने सम निकाला प्रोडक्ट निकाला, सम से ये मिल गया प्रोडक्ट से ये मिल गया, हमें एक इक्वेशन दिया था, हमने इन दोनों को सॉल्व किया, हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया, सही है। हमसे पूछा था K की वैल्यू, तो K की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 3 रख देंगे, बीटा की वैल्यू 2 रख दोगे तो K 6 आ जाएगा। तो लिखते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ रखते हैं सेकंड में, तो इस बात को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन सेकंड क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू K है, अल्फ़ा कितना था 3, बीटा कितना था 2 इज इक्वल टू K, 3 2 या 6, तो 6 इज इक्वल टू K या फिर K इज इक्वल टू 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके इसे समझिए आप तगड़े में, समझ में आ जाएगा तो आप सोचिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ़ 1 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब एक जीरो दूसरे क्या है रेसिप्रोकल है तो K क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन लेट कर लेंगे। फर्स्ट जीरोज बी एक्स, मतलब अल्फ़ा को हमने मान लिया x। अब करा कि 1 0 क्या है रेसिप्रोकल है दूसरे का, अगर अल्फ़ा को x माना तो बीटा जो दूसरा जीरो कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/x हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, बोला है 1 0 क्या है रेसिप्रोकल है अदर का, अगर 1 0 को हम x मान रहे हैं तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले के रेसिप्रोकल, मतलब 1/x हो जाएगा। तो करा K की वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, K देखो है C के प्लेस पे, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज़ करते हैं डायरेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है C/A,
हमारा जो ये पॉलिनोमियल जो है इसको यहाँ लिख लेते हैं 3x² प्लस 8x प्लस के, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है c/a, c कितना है देखो, c की वैल्यू k और a की वैल्यू कितना है 3, अल्फ़ा कितना है देखो x है, बीटा कितना है 1/x, यहाँ रख दूंगा इज इक्वल टू k/3, x हो गया कैंसिल, इधर बचा 1, ठीक, इधर बचा 1, इधर क्या है k/3। तो मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो k का 1 में करूँगा तो k इज इक्वल टू 3 का 1 करो 3, तो k की वैल्यू कितना आ गया 3, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल में अक्सर देखने को मिल जाता है 1 मार्क्स में, उसको बात कर लेते हैं, बाकी पॉलिनोमियल ख़त्म। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। अलग टाइप क्या मतलब कि जब जीरोज के बेस क्वेश्चन, जीरोज वाले बेस क्वेश्चन लिखा है, इफ़ -2 क्या है 0 है, किसका, इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन MCQ में 1 मार्क्स में आते हैं। तो देखो करा कि -2 अगर इसके 0 हैं तो मतलब हम x की जगह पर -2 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो सोल्यूशन लेट कर लो, लेट क्या करोगे कि जो ये पॉलिनोमियल है वो fx है, कितना दिया है 3x² प्लस का 4x प्लस का 2k, चलेगा। अब कह रहा है कि -2 इसका जीरोज है, लिखेंगे सिंस -2 इज 0 ऑफ fx, देयरफॉर x के जगह पे अगर हम -2 रखेंगे तो 0 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा बात। तो मैं जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख दूँगा -2 रख दूँगा। देखो 3 इंटू जहाँ x वहाँ क्या रख दोगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ क्या रख दोगे -2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 है तो 0 लगा देंगे। 3 रहने दो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस हो गया माइनस, प्लस और माइनस हो गया माइनस, 4 2 जा 8 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0, ये देखो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 12 में से 8 निकाल दो हो जाएगा 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। हमें तो k चाहिए तो नंबर को उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 4 जाएगा उस साइड तो -4 बन जाएगा। हमें k अकेला चाहिए तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो k कितना आ जाएगा -2, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं अक्सर, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लिए होंगे, इतना बात समझ गए तो पॉलिनोमियल होता है ख़त्म। एक बात ग्राफिकली देख लीजिए, कभी कभी हमसे जीरोस पूछ देता है ग्राफ के फॉर्म में। देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कोई ग्राफ इस तरीके से बना है, हमसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बता दो, तो देखना कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट किया है, देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। मतलब कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितने पार्ट पे कट किया रहेगा, जितने जगह कट किया रहेगा, उसे बोलते हैं जीरोस। जीरोस कितने हैं 5 हो गया। मैं कोई एक और ग्राफ बना रहा हूँ इस टाइप से, मैंने देखो ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे गया, मैंने पूछा इसका जीरोस क्या होगा, तो देखो x एक्सिस को केवल एक प्लेस पे कट किया है तो जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा 1। एक और ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ऐसे बना है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है। तो देखो x एक्सिस को ये ग्राफ कितने जगह कट किया है, 1 प्लेस 2 प्लेस, जहाँ टच किया उसको लेते हैं 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। तो अगर ग्राफ बना दिया इस टाइप से, आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। मतलब ग्राफ जो है x एक्सिस को जितने जगह पे कट किया रहेगा उतने जीरोस होंगे। एक ग्राफ और बना के देख लेते हैं, मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे, नंबर ऑफ जीरोस बताओ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहीं टच ही नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 0। 0 क्यों, क्यों कहीं कट ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है। अगर आपको बात इतना बात समझ में आती है तो पॉलिनोमियल मोटे मोटा ख़त्म हो चुका है। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो बड़े आराम से पास हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन हम 2 जब सिंपल पर सॉल्व करवाएंगे उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जितना बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए और इस टाइप के क्वेश्चन बुक से देख देख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।